तो फिर महाराज पतंजलि से फिर पूछते हैं साधक, गुरुदेव एक बात तो बताइए कि माना कोई साधक उतना कुशल ना हो कि किसी कामी का अनुसरण कर पाए, हमेशा उस साधना के विषय में चिंतन करता रहे, ऐसा ना हो पाए, किसी लोभी की तरह किसी लोभी को अनुसरण कर पाए कोई साधक, कि किसी लोभी की तरह वो सतत साधना में लगा रहे, हो सकता है ऐसा ना हो पाए किसी साधक से, तो कोई और उपाय है जिससे अति शीघ्र समाधि लाभ मिल सके? तो महाराज पतंजलि कहते हैं ईश्वर प्राणिधान, अपने आप को ईश्वर में समर्पित कर दो। जब अपने आप को ईश्वर में समर्पित कर दोगे, ईश्वर को सुपुर्द कर दोगे, तो अति शीघ्र समाधि लाभ मिलेगा। अब प्रश्न बनता है कि ईश्वर कौन है? किस ईश्वर को अपने आप को समर्पित करे कि समाधि लाभ मिलेगा? हिंदुओं के ईश्वर में अपने को समर्पित करे कि मुसलमानों के ईश्वर में अपने आप को समर्पित करे, या ईसाई के ईश्वरों में अपने आप को समर्पित करे, या ना जाने लाखों कितने संप्रदाय चल रहे हैं, सबके ईश्वर अलग अलग हैं, किन में समर्पित करे अपने आप को? राम में समर्पित करे, कृष्ण में समर्पित करे, शिव में समर्पित करे, नव दुर्गा आदि में समर्पित करे, किस में समर्पित करे कि समाधि लाभ मिलेगा? देखना पड़ेगा इसको। सही ईश्वर के लिए इसमें से सच्चा ईश्वर कौन है? हिंदुओं के अनंत देवी देवता, या मुसलमानों का एक अल्लाह, उनके पैगंबर, या ईसाई का ईश्वर? इनमें से कौन ऐसा ईश्वर है जिसमें समर्पित किया जाए और समाधि लाभ मिलेगा? यदि इन ईश्वरों को देखने के लिए जाओगे तो भटक जाओगे। करोड़ों ईश्वर थे पहले, उनका स्थान को नए ईश्वर ने लिया है, फिर ये नए ईश्वर फिर चले जाएंगे और इनकी जगह फिर नए ईश्वर और आ जाएंगे। पहले भी ईश्वर थे, अभी भी है, आगे भी रहेंगे, बदलते रहेंगे इन सभी संप्रदायों का ईश्वर। यदि इन सांप्रदायिक ईश्वर को यदि ढूंढने के लिए जाओगे तो भटक जाओगे। इसलिए जीवन के पहलू को देखना पड़ेगा। उस सच्चा ईश्वर कौन है जिसकी शरण में आप जाओ और समाधि लाभ मिलेगा। और उस सच्चा ईश्वर में कोई भेद नहीं होगा। मुसलमानों के ईश्वर और हिंदुओं के ईश्वर में भेद है, ईसाइयों के ईश्वर और यहूदियों के ईश्वर में भेद तो होगा, पर सच्चा ईश्वर में कभी भेद नहीं होगा। इसलिए जीवन पर गौर करना पड़ेगा। आपको अपने आप को देखना पड़ेगा कि ईश्वर को देखने से पहले आपको आसपास के वातावरण को देखना पड़ेगा, अपने जीवन को देखना पड़ेगा। इस प्रकृति में होने वाले घटनाओं का ठीक ठीक अध्ययन करना पड़ेगा, विश्लेषण करना पड़ेगा। आपको अपनी दिनचर्या का विश्लेषण करना पड़ेगा, तब जाके सच्चा ईश्वर का पता चलेगा। इसलिए जब गौर से देखोगे अपने आप को और आसपास के वातावरण को, तो आप क्या देखोगे? आपके जीवन का 3 हिस्सा है। उस जीवन के 3 हिस्सा में एक हिस्से में ही ये अनंत ईश्वर हैं और 2 हिस्सा में नहीं है ये अनंत ईश्वर। आपके जीवन के 3 हिस्से में से जो एक हिस्सा है, उसी में मुसलमानों का कोई ईश्वर है, हिंदुओं का कोई ईश्वर है,
यहूदियों का कोई ईश्वर है, ईसाइयों का कोई ईश्वर है उस एक हिस्से में, और बाकी दो हिस्से जो और बचता है आपके जीवन में, उनमें इन ईश्वरों का प्रवेश ही नहीं है। इसलिए आपके जीवन को थोड़ा गौर से देखो। आपके जीवन का 3 हिस्सा है। उस जीवन के 3 हिस्सा में एक तो है जागृत अवस्था, दूसरा है स्वप्न अवस्था, और तीसरा है सुषुप्ति अवस्था। जब आप जागे हुए रहते हो तब ये तमाम ईश्वर हैं, ये भांत भांत के ईश्वर हैं, भांत भांत के ईश्वर पैदा होते रहेंगे, और भांत भांत के ये ईश्वर पैदा होकर मरते रहेंगे, और भांत भांत के ईश्वर इनके सामने नया जगह लेता रहेगा। इसलिए 2000 वर्ष पहले कोई और ईश्वर था, उससे 2000 वर्ष पहले कोई और ईश्वर था, 2000 वर्षों के बाद फिर कोई और ईश्वर है। मोहम्मद से पहले कोई और ईश्वर, जीसस से पहले कोई और ईश्वर, मूसा से पहले कोई और ईश्वर, राम से पहले कोई और ईश्वर, कृष्ण से पहले कोई और ईश्वर, बुद्ध से पहले कोई और बुद्ध होंगे, महावीर से पहले कोई और महावीर होंगे। लेकिन ये सब बुद्ध, महावीर, राम, कृष्ण, अल्लाह, गॉड जितना भी है, ये सब आपके एक अवस्था में है, जागृत अवस्था। जब सुबह सुबह आंखें खोलते हो, अपने हाथ से आंख को मलते हो, फिर ये सामने सब प्रकट हो जाते, ठीक वैसा ही जैसे आपके सामने संसार सब प्रकट हो गया। जैसे ही आपकी आंखें खुली तो जागृत अवस्था में आप आए, उसी तरीके जैसे ही आए ठीक उसी क्षण ये संसार सब प्रकट होने लगा, सब दिखने लगा। वही दिन, वही रात, वही परिवार, वही कुटुंब, वो कबीला, वो रिश्तेदार, वो मकान, वो घर का दरवाजा, और इसके साथ साथ आपका हिंदू, आपका मुसलमान, आपका ईसाई, आपका सिख भी जागा, और आप जिस जिस धर्म में जागे उस धर्म का ईश्वर भी साथ साथ जागा। और जागते ही आप हिंदू हो तो राम राम, मुसलमान हो तो अल्लाहू अकबर, सिख हो तो वाहे गुरु, जो जो है सब जागते करते। लेकिन जैसे ही आप सोते हो तो आपका ये तमाम संसार गायब हो जाता है, और जब ये तमाम संसार गायब होता है तो संसार का तमाम भगवान भी गायब हो जाता है। भगवान इनमें से कोई नहीं दिखता है। सारे भगवान आपके सोते के साथ अदृश्य हो जाते हैं, आपके संसार के साथ। लेकिन फिर भी संसार तो फिर भी रहता है। जब सोते हो आप तो आपके सामने स्वप्न का संसार प्रकट हो जाता है। आप जागृत में जैसे दुख सुख का अनुभूति कर रहे हो, वैसे सोए में भी दुख सुख का अनुभूति कर रहे हैं, लेकिन उस सोए में यह संसार नहीं है और इस संसार का ईश्वर नहीं है, ये भगवान वहां पर नहीं है, पर आपका संसार है। आप देख रहे हो सब कुछ, आप दौड़ रहे हो, आप भाग रहे हो। इस संसार का कुछ भी वहां पर नहीं है। आप उड़ रहे हो, आप चल रहे हो, सब कुछ हो रहे हो, लेकिन फिर भी कुछ तो है, कोई तो है जिसके ऊपर यह स्वप्न चल रहा है। कोई तो ये स्वप्न को देख रहा है, कोई तो है वहां पर जो इस स्वप्न को देख रहा है। और एक तीसरी अवस्था सुषुप्ति, जहां पर ना जागृत होता है ना स्वप्न होता है। जब सोते हो तो स्वप्न देख रहे होते, भांत भांत उड़ रहे होते, चल रहे होते, दौड़ रहे होते, भाग रहे होते, अपनी संसार बसा रहे होते, नई नई शादियां कर रहे होते हो, नए नए लड़कियों के साथ रहते हो, नए नए लड़कों के साथ घूमते हो। एक अवस्था ऐसा होता है कि ना जागृत होता है ना स्वप्न होता है, सुषुप्ति। आप सोए तो हो, गहरी निंद्रा में हो, वहां स्वप्न भी नहीं है और जागृत भी नहीं है। उस अवस्था को सुषुप्ति कहते हैं। यानी अब ना वहां जागेगा भगवान है,
न जागे का संसार है और न सोए का स्वप्न है, फिर भी कोई तो है। इसलिए जब सुबह उठते हो तो कहते हो आहा, कुछ पता नहीं चला 10 घंटा कैसे निकल गए, पर गहरी नींद का अनुभव है आपके साथ। जब जागे तो स्वप्न का संसार नहीं, जब सोए तो जागृत का संसार नहीं। और जब सुसुप्ति में गए तो ये दोनों संसार नहीं, लेकिन तीनों में है। जब आप जागते हो कहते हो अल्लाह है, राम है, कृष्ण है, इसका कोई है कहने वाला। जब सोते हो तो ये सब नहीं होते, संसार का कोई भी कोई स्वप्न चल रहा होता है किसी भी प्रकार का। हो सकता है उस स्वप्न में नया प्रकार का कोई अल्लाह आ गया हो और आप हाथ जोड़ रहे हो, और कभी कभी ऐसा हो रहा होगा उस स्वप्न में कि कभी कभी अल्लाह ही आपके हाथ जोड़ रहे होंगे। लेकिन सुसुप्ति में दोनों गायब हो जाते, ना जागृत रहता है और ना स्वप्न रहता है। लेकिन स्वप्न का अनुभव किसको है? कौन सुबह उठकर कहता है मैंने आज यह स्वप्न देखा? और जब जागृत स्वप्न नहीं रहता है तब कौन कहता है गहरी नींद में था, पता नहीं चला। ईश्वर वह हो जो तीनों काल में हो, तीनों अवस्था में हो, वही सच्चा ईश्वर। जो स्वप्न में भी हो, जागृत में भी हो, सुषुप्ति में ही हो, यहीं से सच्चा ईश्वर का पता चलता है। जो हर अवस्था में हो। जब सोते हो तो अल्लाह राम सब गायब, और जब जागते हो तो स्वप्न वाला सब गायब। और सुषुप्ति में ना जागे का रहता है ना सोए का रहता है। लेकिन जो तीनों काल में रहता है उसको ईश्वर, उस ईश्वर के शरण में जाना पड़ेगा, तब समाधि शीघ्र लगेगी। ना कि जागे स्वप्न वाले। स्वप्न का भगवान का क्या भरोसा? जो ये देख रहे हो क्या पता है सब जागा हुआ एक प्रकार का स्वप्न ही चल रहा हो। तो स्वप्न का मिलना क्या और स्वप्न का बिछोड़ना क्या, और स्वप्न का धर्म को धारण क्या और स्वप्न का धर्म का त्याग क्या? ये एक जैसे स्वप्न का भगवान स्वप्न ही है। इसलिए सच्चा भगवान जो तीनों अवस्था में, उसकी शरण में जाना पड़ेगा। तो उस तीनों अवस्था में उसका लक्षण क्या है? तो कहते क्लेश कर्म विपाक सैर प्रामिष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। ये जो ईश्वर तीनों काल में है, तीनों अवस्था में है, ये ईश्वर दुख मुक्त है। और इस ईश्वर को कर्म में कोई कर्म बंधन का कोई वासना नहीं है। यह ईश्वर पुरुष विशेष है। यह ईश्वर पुरुष विशेष ईश्वर, यह ईश्वर पुरुष विशेष है। पुरुष से विशेष ईश्वर, यानी किसी से, किसी और जगह से कंपेयर नहीं की जा रही, किसी और से तुलना नहीं की जा रही इस ईश्वर का। ऐसा नहीं कहा जाता कि सात में आकाश पर है, वो बहुत विराट है, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, विराट से विराट, ऐसा नहीं कहा जा रहा। इस ईश्वर के विषय में ऐसा नहीं कहा जा रहा कि उसने सबको प्रकट किया है और सबका मालिक बन के बैठा। इस ईश्वर के विषय में ऐसा नहीं कहा जा रहा है। इस ईश्वर के विषय में कहा जा रहा है पुरुष विशेष ईश्वर, वो पुरुष से विशेष है। यानी कोई स्त्री हो तो ऐसा समझा जाए वह स्त्री विशेष ईश्वर, वह स्त्री में विशेष है। कोई पुरुष है तो पुरुष में समझे विशेष है। कैसा? जब जागे हो तो ये तमाम प्रकार का ईश्वर, संसार सब दिखता है। जब सोते हो तो ये सब गायब हो जाता है, लेकिन जब जागे हो ये सब दिखता है। उसमें भी एक है। जब आप कहते हो मुझे दुख हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रहा है, इसका भी कोई साक्षी है। जब आप कह रहे हो मुझे दुख हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रहा है, कष्ट हो रहा है, उस साक्षी को दुख तकलीफ नहीं हो रहा है, ये दुख तकलीफ आपको हो रहा है। और जब आप कहते हो कि मुझे इस कर्म का ये फल मिलना चाहिए, मुझे इस कर्म का ये फल मिलना चाहिए, सुबह से शाम तक जो कर्म करते हो वो किसी न किसी फल की प्राप्ति के लिए करते हो।
तो जब ये कर रहे हो तो उसका भी कोई साक्षी होता है जिसको आपके फल से नहीं, यानी आप पुरुष हो, वह पुरुष विशेष ईश्वर, वह पुरुष विशेष कोई ऐसा है साक्षी जो आप में ही है, जिसको आपके कर्म बंधनों से कोई लेना देना नहीं, जिसको आपके कर्म फलों से कोई लेना देना नहीं, जिसको आपके सुख दुख से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वह क्लेश मुक्त साक्षी आपके दुख सुख का भी साक्षी है, जो जो आप करते हैं उसका भी साक्षी है। और जैसे आप सो गए तो आपका ये दुख सुख संसार वाला गायब, आपका सफलता असफलता गायब, आपका संघर्ष गायब। लेकिन आप जब सो जाते स्वप्न देख रहे होते, उस स्वप्न का भी वो साक्षी है। और जब आप सुसुप्ति में जाते हैं, ना स्वप्न रहता है ना जागृत रहता है, उसका भी वो साक्षी है। उस साक्षी को ना दुख है, ना सुख है, ना कर्म बंधन है, ना कर्म आसक्ति है, इसलिए पुरुष विशेष है। पुरुष आप और पुरुष विशेष वह साक्षी आप में ही एक कोई है, जो आपके द्वारा होते हुए भी उसको कुछ नहीं हो रहा है, आपके द्वारा करते हुए भी वह कुछ नहीं कर रहा है। वह दृष्टा सिर्फ देख रहा है, आपके स्वप्न को भी, आपके जागृत को भी, आपकी भ्रांति का ईश्वर को भी, और आपके सुसुप्ति में भी जब ये ईश्वर और स्वप्न दोनों गायब हो जाते, उस अवस्था को भी वो देख रहा होता है। दुनिया में जो भी चीजें हुई है उत्पत्ति, उस सब के सब उत्पत्ति किसी आकाश से नहीं हुआ है, आप से हुआ है। प्लेन बनना, ट्रेन बनना, ये मोबाइल का आना, ये भांत भांत के आविष्कार का होना, अणुबम बनना, परमाणु बम बनना, अच्छा बुरा जो भी खोजा गया, बनाया गया, ये सब अंदर से उत्पन्न हुआ है, उस साक्षी से उत्पन्न हुआ है। इसलिए कहा गया तत्र निर्तिशयम सर्वज्ञ बीजम। निर्तिशयम वह अद्वितीय है, उसकी बराबरी किसी से नहीं है, उसका तुलना किसी से नहीं है, उसी से, वहीं से सब ज्ञान प्रकट हुआ, सारे ज्ञान का बीज उसी साक्षी में है, वही है। चाहे आइंस्टाइन का कोई आविष्कार हो या एल्वा एडिसन का आविष्कार हो, सब आविष्कार उसके अंदर से हुआ है और बाहर फैला है। सभी ज्ञान का बीज वो साक्षी ही है, जो तीनों काल में है, जो स्वप्न में भी है, दृष्टा में भी है, साक्षी में भी है। वहीं से सारा ज्ञान प्रकट होता है, वहीं से सारा ज्ञान निकलता है, वहीं से वेद लिखा जाता है, वहीं से कुरान लिखा जाता है, वहीं से बाइबल लिखा जाता है, वहीं से सब ज्ञान प्रकट होता है, वहीं से ज्ञान की परिभाषा की जाती, वहीं से ज्ञान का खंडन किया जाता है, वहीं से ज्ञान का मंडन किया जाता है। अच्छा बुरा इस संसार में जो भी ज्ञान है, सर्वज्ञ बीजम, सभी ज्ञान का बीज वही साक्षी में है, वहीं से उत्पन्न होता है। आपके मुखारविंद से कुछ भी निकले, कुछ भी नया पुराना आविष्कार कर रहे हो, सर्वज्ञ बीजम वहीं से उत्पन्न होता है। आप बेशक श्रेय किसी आकाश में रहने वाले अदृश्य में कल्पना के भगवान को दे दो, ये सब भगवान से हो रहा है, पर आपका साक्षी, वही साक्षी ही सारे ज्ञान का जनक है, सारे ज्ञान का, सबका जनक, सबका निर्माता, सबका उत्पत्तिदाता, सब वही है। आपने जिंदगी में कुछ भी किया, आप चित्रकारी कर रहे हो, संगीतज्ञ हो, गीतकार हो, कुछ भी हो, सब वहीं से निकलता है। वो वह साक्षी जो तीनों काल में उस ईश्वर के शरण में जाना चाहिए। पूर्वे सामपि गुरु, जो पहले हो चुके हैं उनमें भी वही था, और जो पहले हो चुके हैं वो जब नहीं थे तब भी वो साक्षी ही था। वो मोहम्मद में भी थे, वो राम में भी है, वो कृष्ण में भी है, उससे सब है। वह गुरु का गुरु है, वह भगवान का भगवान है, उससे किसी की तुलना नहीं। मुसलमान कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह,
उसके समान कोई और नहीं है, उस साक्षी के समान कोई और नहीं है। तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं और तू है कौन? ला इलाहा इल्लल्लाह। उसकी समानता नहीं है, उसकी तुलना नहीं है। वह पुरुष विशेष आप में है, आपका दृष्टा है, आपका साक्षी है, आपके सब कर्मों का सबूत वही लिखता है। कोई तीसरे आकाश में रहने वाला भगवान नहीं, वो तो जागृत का भगवान, वो तो चला जाएगा। पर यह भगवान, यह परमात्मा आपका पीछा नहीं छोड़ता है। आप सोए हो तब भी है, आप जागे हो तब भी है, और सुसुप्ति में हो तब भी है। इससे भागने का कोई उपाय नहीं, इससे बचने का कोई उपाय नहीं। आप इसी में दौड़ रहे हो, इसी में खेल रहे, इसी में कूद रहे, इसी में जन्म ले रहे, इसी में मर रहे, सब कुछ वो देख रहा है। ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। जब कहते हो ना, ये नारा लगाया जाता है, तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। उस साक्षी के समान कोई और नहीं है। साक्षी शब्द कह रहा हूं, एक समझाने के लिए, एक दृष्टा जो देख रहा हो, साक्षी जो सबका गवाह हो, जो गवाहों का गवाह हो, जो गुरुओं का गुरु हो, क्योंकि सारा ज्ञान तो वहीं से प्रकट होता है। उसकी शरण में जो जाता है उसकी समाधि जल्दी लगती है। भगवान कृष्ण कहते हैं ना, सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। ये इशारा जो मैं का कर रहे हैं, मैं का जो कर रहे हैं, ये इशारा उस साक्षी के शरण में, एक उसकी साक्षी के शरण में जाना ही अति शीघ्र समाधि का कारण बनता। पूरे गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ऐसा। मैं चंद्र हूं, मैं सूर्य हूं, मैं ग्रह हूं, मैं नक्षत्र हूं, मैं आदि हूं, मैं अंत हूं। जब महाभारत का युद्ध समाप्त होता है, फिर अर्जुन पूछता है, हे केशव, महाभारत के मध्य में जो आपने गीता का उपदेश किया, बहुत आनंद आया। उस समय तो मैं युद्ध में व्यस्त हो गया, कृपा करके आप पुनः वह ज्ञान दे ताकि मैं अब उस मार्ग पर चल पड़ूं। भगवान कृष्ण ने दाता बोला, उस समय तो मैं योग में स्थित होकर यह बात कह रहा था, अब संभव नहीं। योग में स्थित यानी उस ईश्वर में स्थित होकर वो ज्ञान उस ईश्वर से निकला और कृष्ण के मुख से वह गीता गाया गया, उस साक्षी का। अब उसी बात को कृष्ण नहीं कह रहे, सब ज्ञाताओं का ज्ञाता, दृष्टाओं का दृष्टा, सबसे परे तटस्थ पुरुष विशेष जो आपके हर कदम पे नजर रखा है, उसकी शरण में जाओ। तस्य वाचकः प्रणवः। उस साक्षी को, उस ईश्वर को जो पुरुष विशेष है, उस ईश्वर को ओम कहा गया है। इसलिए जब भी साधना में बैठो, जब भी समाधि की यात्रा करो, तो उस ओम का जप करना चाहिए। कैसे? तजपस तदर्थ भावनम। उस ओम का जप अर्थ और भावना के साथ, सिर्फ ओम 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 कर लिया ऐसा नहीं, ओम 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 ऐसा भी नहीं, या ओमकार लंबा कर लिया, ओम ऐसा लंबा ओमकार करते चले गए, ऐसा भी नहीं। उस ओम का अर्थ और भावना के साथ, उस ओम का अर्थ और भावना के साथ कैसे? आप ध्यान में बैठे और वो आपको देख रहा है, आप साधना कर रहे हो और वो आपको देख रहा है, आप सो रहे हो वो आपको देख रहा है, आप जाग रहे हो वो आपको देख रहा है। वह त्रिकालदर्शी है, वह तीनों काल में है, वह तीनों अवस्था में है, और आप उसी के पाने के लिए साधना कर रहे, इसलिए आप उससे अनुनय विनय प्रार्थना कर रहे। हे सर्वज्ञ सर्वकाल पुरुष विशेष ईश्वर, मैं मेरे शरण में हूं। स्वामी विवेकानंद को जब कोई प्रसाद
दिया जाता था भगवान को चढ़ाने के लिए, स्वामी विवेकानंद स्वयं खा लेते थे। कहते थे हे प्रभु आनंद कीजिए, ये भोग आया है, आप भोजन करिए। बाहर मूर्तियों पे चढ़ाने के बजाय स्वयं खा लेते थे। उस परमेश्वर को, वो ईश्वर को पूर्ण भावना के साथ, पूर्ण अर्थ के साथ आप उसके लिए ही समाधि के लिए यत्न कर रहे हो, और वह आप में ही है। आप साधना करके उसी को प्राप्त करना चाहते हो, उसकी संपूर्णता के साथ, साक्षित्व के साथ। फिर आप ओमकार करो। क्या आप ओमकार कर रहे हो या आप ओम का जाप कर रहे हो? जैसे वही उसी को पुकार रहे हो, अपने में मैं को पुकार रहे हो। इस भावना के साथ जब आप ओमकार करोगे तो अति शीघ्र समाधि की प्राप्ति होगी। ईश्वर प्रणिधान। ओम।